जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो पे स्टोर कीपर में अगर जॉब करना है तो किस किस टॉपिक में पढ़ाई करना होगा, ये आज मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगता है, इसमें कितना थ्योरी है, कितना प्रैक्टिकल है, आज का इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ही हम एक चीज़ और बतला दे रहे हैं, इसमें इंडिया का बाहर या इंडिया में क्या सैलरी मिलता है स्टोर कीपर में। स्टोर कीपर देखिए, एक तो पहले आपको माइंड में क्लियर करना होगा कि स्टोर कीपर आपका टेक्निकल जॉब नहीं है, नहीं ये ऑपरेटिंग जॉब है, ये ऑफिशियल जॉब है। ऑफिस में आपका पर्सनल केबिन दिया जाएगा, जो उस केबिन का अंदर में बैठ के सारा का सारा स्टोर कीपर का आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर कीपर होता क्या है वो तो हम आगे बतलाएंगे। इसमें सैलरी क्या देगा वो भी हम बतलाएंगे। बाहर में कितना वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं अगर हम कतर, सऊदी, दुबई अगर जाते हैं तो इसका सैलरी क्या देगा वो भी आज इस वीडियो पे मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर वाइज प्लस इसमें हम 2 किताब आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक ना, ये आपका 2 नोट्स रहेगा। पहला नोट्स आपका जो पूरा इंटरव्यू का तैयारी पूरा इसमें करवाते हैं हम, पूरा का पूरा इंटरव्यू का तैयारी इसमें होगा, पूरा इंटरव्यू का क्वेश्चन और आंसर इसमें पूरा मेंशन है। और दूसरा में पूरा प्रैक्टिकली है आपका कि प्रैक्टिकल में डेटा कैसे बनता है, रिपोर्ट कैसे बनाया जाएगा, मटेरियल इन कैसे होगा, मटेरियल आउट कैसे होगा। तो इस 2 बुक में मैं आपको पूरा का पूरा मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पर स्टोर कीपर का अगर जॉब का बारे में बात करना है तो पहले आपको स्टोर कीपर का पहले बारे में समझता है। देखिए, अगर स्टोर कीपर का अगर जॉब करना है तो ये तो आपका ऑफिस का जॉब हो गया, प्रॉपर वाइज जो ऑफिस में बैठ के जो जॉब किया जाता है वही होता है। ठीक है, इसमें आपका कम से कम 12 पास होना चाहिए, मैट्रिक बेसिस पे नहीं होता है। अगर कोई भी ऑफिस वाला बोलता है, प्लेसमेंट ऑफिस वाला बोलता है कि भाई हम मैट्रिक बेसिस पे करवा दे रहे हैं, तो याद रखिए फंसने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, फंस जाइएगा झुलमुट का, जो आपका फ्लाइट का टिकट है आती जाती बहुत लग जाएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। 12 कर लो, 12 बेसिस पे प्लेसमेंट अच्छा होता है। ठीक है, 10 बेसिस पे स्टोर कीपर का कोई वैल्यू नहीं है भाई। ठीक है, हम बहुत सारा ऐसा यूट्यूब वीडियो देखे हैं जो वहां पर बतलाता है कि 10 बेसिस पे भी हो जाता है। नहीं, मेरा स्टूडेंट लोग जॉब कर रहा है, हम आपको ऑफर लेटर तक का दिखला देंगे मेरे जो स्टूडेंट लोग जॉब कर रहा है। ओके, तो आपका सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन 12 होना चाहिए, जो पढ़ाई की है वो 12, कोई भी फील्ड से करिए, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी फील्ड से करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल यहाँ पर 10 टॉपिक है जो आपको पूरा थ्योरी पेपर है, ये पूरा 10 टॉपिक है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा 10 टॉपिक है। और नीचे में आपका 2 टॉपिक ऐसा जो प्रैक्टिकली आएगा आपका। ठीक है, थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, स्टोर के बारे में पढ़ना है कि स्टोर क्या होता है, ठीक है, कितने किस्म का स्टोर होता है, स्टोर में कैसे मटेरियल रखा जाएगा, ये सारा टॉपिक होता है। ठीक है, उसके अलावा बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड के बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो में बना के अपलोड किया हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एक अलमारी है, एक अलमीरा है, अब उसके अंदर में कितना मटेरियल रख रहे हैं, कितना बाहर निकाल रहे हैं, जो मैनुअली मेंशन किया जाता है उसको बिन कार्ड बोला जाता है। स्टॉक लेजर भी होता है जिसमें रेट के साथ मेंशन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर में 3 ऑप्शन आता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के बारे में। ये इंटरव्यू में पूछता है आपका कि इन्वेंट्री मैनेज कितना टाइप का होता है, तो यहाँ पर 3 टाइप का आप आराम से जवाब दे सकते हैं। रॉ मटेरियल जिसको RW का नाम से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस का नाम से डिफाइन कर सकते हैं, और फिनिश गुड्स हो गया। ये 3 किस्म का होता है जो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन में पूछता है। लिफो फिफो हो गया, लिफो फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, इसमें आपको ये भी टॉपिक को क्लियर करना होगा। ये जितना 10 टॉपिक किया है आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बतलाएंगे। कंट्रोल का मतलब ये हो गया, अब ऐसा तो ही ना है जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अभी टमाटर हो गया 10 रुपया किलो और हम एक बोरा लेकर आ गए, तो अब जो हिसाब से गर्मी है तो जाहिर सी बात है वो तो टमाटर खराब हो जाएगा आपका। ठीक ना, तो लिमिट से ज्यादा सामान नहीं मंगाना चाहिए, उसको ही कंट्रोल बोला जाता है। मतलब कि जो जितना डिमांड है उतना मंगाइए, जितना नहीं है नहीं मंगाना चाहिए। तो आदमी लोग क्या होता है ना, कम दाम होता है उसका वजह से आपका प्रोडक्ट ज्यादा मंगा लेते तो सामान खराब भी हो सकता है। ठीक है, उसको ही कंट्रोल बोला जाता है, जो सामान को कंट्रोल कर सके कि कितना आना है कितना जाना है। इसका बाद आपका पूरा वेस्ट और स्क्रैप के बारे में बतलाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो खराब होने के बाद भी वो माल को हम लोग बेच सकते हैं।
ठीक है, उसको बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैग था मेरा, वो मान के चलते एक कार था, कार का एक्सीडेंट हो गया, मगर उसमें का बहुत सारा ऐसा पार्ट्स है जो हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है स्क्रैप, ठीक है, जो बहुत सारा ऐसा भी प्रोडक्ट होता है जिसको बेच नहीं सकता। तो इस वीडियो में आपको मतलब स्टोर कीपर में आपको वेस्ट और स्क्रैप के बारे में भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 5S समझना होगा आपको, ये जापानीज वर्ड है, 5S जो होता है उसको समझना पड़ेगा। वेयर हाउस के बारे में समझना होगा, कितना टाइप का वेयर हाउस होता है ये भी समझना पड़ेगा। और डेली मेंटेन कैसे कर सकते हैं स्टोर कीपर में, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछता है। क्या अगर मान लेते हैं डेली पर डे का रिपोर्ट अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, या आपको स्टोर कीपर में बतलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक ऐसा है जो आपका पूरा थ्योरी पेपर है। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल में आएंगे तो प्रैक्टिकल का मात्र 2 पेपर होता है, ठीक है। 2 टॉपिक को आप लोग क्लियर कर सकते हैं, एक तो एक्सेल हो गया और दूसरा हो गया टैली प्राइम। अच्छा, टैली का अलावा बहुत सारा, जैसे एक बीजी का भी आता है, बीजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बीजी भी कर लिया, या फिर एसएपी कर लेते तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आप या टैली कर लो, या बीजी कर लो, या एसएपी कर लो, या मार्क कर लो, मार्क भी आपका काम आ सकता है। तो प्रैक्टिकल में बस 2 चीज बहुत होता है, एक तो आपका एक्सेल हो गया और दूसरा टैली, बीजी या कोई भी एक सॉफ्टवेयर अलग से सीख लीजिए जो सारा का सारा स्टोर कीपर में ये काम आता है, ठीक है। तो थ्योरी में 10 टॉपिक हो गया और प्रैक्टिकल में 2 टॉपिक हो गया। बस ये करने के बाद हम खुद वादा करते हैं कि आराम से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे मेरा बहुत सारे स्टूडेंट देखिए जॉब कर रहा है अभी कतर में, ये मेरा ही स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंटरनेट से निकाले तो आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये कतर में जॉब कर रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या चीज में जॉब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉपर वाइज दिया हुआ है, ये स्टोर कीपर में ऑफर लेटर ही है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है 1800 कतर लगाया हुआ है, कतरी लगाया हुआ है। तो मैक्सिमम हम आपको सैलरी बतला दे रहे हैं, अगर आप बाहर में जॉब करते हैं तो 40 और 50 हजार का बीच में ये सैलरी देगा। बाकी पुराना जैसे जैसे होइएगा वो तो आप कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देगा नहीं देगा, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मगर सैलरी 40 और 50 हजार का बीच में ही ये स्टोर कीपर में सैलरी लगता है। अगर आप सोचोगे कि ना हम 70 लगा दे, 80 लगा दे, तो भाई फ्रेशर हो तो इतना लगेगा, एक्सपीरियंस है तो 50 का थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, फ्रेशर हो तो इतना ही लगेगा, ठीक है। एक स्टूडेंट को 2024 में प्लेसमेंट करवाए थे, ठीक है। एक और स्टूडेंट है जो स्टोर कीपर ओमान में करवाए थे, 200 ओमान में करवाए थे, ठीक है। ये भी स्टोर कीपर का जॉब कर रहा है, इसका भी ऑफर लेटर है, ठीक है। और ये कब करवाए थे? 2022 में करवाए थे इसका हम, ठीक है। तो ये सारा फुल्ली डिटेल जो है मैंने आपको बतला दिया। 2 किस्म का मैं आपको बुक भी दूंगा, ठीक है। इसमें पूरा इंटरव्यू का तैयारी है, पूरा A to Z आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हो गया आपका थ्योरी पेपर के लिए हो जाता है, और ये एक बुक होता है जो प्रैक्टिकल पेपर के लिए हो जाता है, ठीक है। ये 2 बुक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर स्टोर कीपर से रिगार्डिंग अगर और भी कुछ पूछना हो तो इस बार हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है मैट्रिक्स कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। यह हमारा आपका मोबाइल नंबर हो गया। जो आपको कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं, बुक से रिगार्डिंग, इंक्वायरी के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट से, कोर्स से रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना चाहते पूछ सकते हैं, ठीक है। यह हमारा आपका वेबसाइट भी अवेलेबल है, वेबसाइट में जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट किस टाइप का है, ठीक है, क्या क्या चीज़ का पढ़ाई होता है, ओके। और ये हमारा जो इंस्टीट्यूट पड़ेगा ये आपका जवाहर नगर मानगो जमशेदपुर में पड़ेगा, जो आपका स्टेट झारखंड से बिलोंग करता है, ठीक है। ये झारखंड में हमारा पड़ेगा। अगर स्टोर कीपर से रिगार्डिंग अगर और कुछ पूछना हो तो हमारा कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, अब ये कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों हमारा ही मोबाइल नंबर है। तो इस बार वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।